नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल ड्रीम्स में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टेररिज्म ग्रुप के ऊपर बात करेंगे। हम जानेंगे कि कौन-कौन से जो मेन टेररिज्म ग्रुप हैं वो किस तरह एक्टिवेट हैं, उनका मोटिव क्या है, उनका हैंडलर क्या है, उन्होंने कितने बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। तो ये सब तमाम चीज़ों को हम जल्दी से जानने की कोशिश करेंगे। तो इन सब में जो सबसे पहले ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे वो है लश्कर-ए-तैयबा। तो लश्कर-ए-तैयबा को आप जैसा कि देख रहे होंगे कि लश्कर-ए-तैयबा की जो आइडियोलॉजी है वो सुन्नी इस्लाम को फॉलो करती है। और लश्कर-ए-तैयबा का जो मेन मोटिव है वो इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर विद पाकिस्तान। और इनका मोटिव मतलब ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इनका जो मेन मोटिव है वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं। और लश्कर-ए-तैयबा का जो मेन लीडर है इस समय वो हाफिज मोहम्मद सईद है। One of the largest Islamic organization in South Asia. It was founded in 1987 by Hafiz Saeed, Abdullah Azan, Jafar Iqbal with funding from Osama bin Laden. तो जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को 1987 में हाफिज सईद, अब्दुल्ला अजान और इनके द्वारा बनाया गया था। और शुरुआत में इस ऑर्गेनाइजेशन को ओसामा बिन लादेन के द्वारा फंडिंग की जाती थी। तो इन सब तमाम चीज़ों को, इनके टेरर को देखते हुए कि कई सारे देश आगे आए और कई सारे देशों ने इस संगठन को ग्लोबल लेवल पे टेररिस्ट संगठन घोषित किया। और इसमें जो देश हैं टेररिस्ट घोषित करने वाले इसको ग्लोबल लेवल पे, इसमें यूके है, यूएस है, यूरोपीय यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड नेशन है और अमेरिका भी है। यहाँ तक कि 2002 में पाकिस्तान ने भी इस लश्कर-ए-तैयबा को एक आतंकी संगठन घोषित किया है अपने देश में। पढ़ पा रहे होंगे कि जैसे मोहम्मद इज ए पाकिस्तान बेस्ड देवबंदी जिहादिस्ट इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव इन कश्मीर। तो जैसे मोहम्मद जो आतंकी संगठन है ये देवबंदी जिहादी इस्लामिक एक बेस ऑर्गेनाइजेशन है। और एक तरह से ये हाईली कश्मीर में एक्टिव हैं। इनका मतलब इनका सारा ऑपरेशन मेन जो मोटिव होता है वो कश्मीर को लेके है। द ग्रुप ऑफ प्राइमरी मोटिव द सेपरेट कश्मीर फ्रॉम इंडिया। और इनका जो पूरा मोटिव है वो है कि कश्मीर को भारत से अलग करके पाकिस्तान में शामिल कर लेना। और जैसे मोहम्मद का जो एक तरह से कह सकते हैं फाउंडेशन हुआ वो 2000 सन में इसका फाउंडेशन किया गया, डाला गया। और जैसे जैसे मोहम्मद के लीडर इस समय मसूद अजहर हैं। द ग्रुप वॉज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ ये इस ग्रुप ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जो टेरर अटैक है उसमें अगर हम बात करें तो उसमें 2000 अटैक ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक। तो 2001 में जो कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में अटैक हुआ, हम सबसे बड़ा 2001 का हमला इंडियन पार्लियामेंट में। उसके बाद 2016 का पठानकोट एयरबेस पे हमला, 2016 का उरी अटैक, 2019 का पुलवामा अटैक। तो जैसे मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे तमाम तरह के ऑपरेशन को संचालित किया और हमारी भारतीय सीमा में घुसकर हमारे देश के जवानों को मारा और हमारी अखंडता को प्रभावित करने की कोशिश की। और ये टाइम पे ही ये अलग अलग जगहों पे एक्टिव रहते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि पूरे ऑपरेशन के मोटिव से इनका पूरा ग्रुप में जो है अल-कायदा। तो अल-कायदा ग्रुप की अगर बात की जाए तो हिज फाउंडेशन इज द मतलब ये एक तरह से सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। अगर सभी ग्रुपों में देखा जाए कि आज हम जिस जिस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं टॉप मोस्ट, उसमें सबसे बड़ा ग्रुप अल-कायदा है। क्योंकि अल-कायदा एक जगह पे बेस ना होके इनका मतलब सीमा पारिये मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया है। तो ये एक तरह से कई देशों में एक्टिव हैं। तो देखिए जैसे कि इसमें लिखा है कि ट्रांसनेशनल, तो ये तमाम मतलब जो कई सारे देशों के अंदर ये हाईली एक्टिवेट हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1988 बाय ओसामा बिन लादेन। और ये सोवियत अफगान वार के टाइम में 1988 में
ओसामा बिन लादेन द्वारा इसको बनाया गया था। और अलकायदा ग्रुप को अगर बैन की बात की जाए तो इसको यूएस, इंडिया, ईयू, यूके, रसिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको नाटो कहते हैं, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इन तमाम देशों और संगठनों ने अलकायदा को बैन कर रखा है। अलकायदा है जो अलकायदा ने मेन जो अपना ऑपरेशन किया या जो टेररिज्म फैलाने में जो सबसे बड़ा ऑपरेशन किया, वो आप देख सकते हैं कि टारगेट इन वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग द 1998 यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी बम्बिंग, द सितंबर 11 अटैक एंड द 2002 बाली बम्बिंग। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 1998 में इन्होंने यूनाइटेड नेशन के एम्बेसी पे बम्बिंग की। उसके बाद 2000 सितंबर 11 का आपको सभी को पता ही होगा कि उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को किस तरह गिरा दिया था। उसके बाद 2002 में बाली में बम्बिंग किया था। और यूनाइटेड स्टेट के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने के बाद यूनाइटेड स्टेट ने एक अपने देश में ऑपरेशन, और इसलिए इस ऑपरेशन का इन्होंने नाम रखा था वॉर ऑफ टेरर। लेकिन दोस्तों आपको यह समझने की कोशिश होगी कि अलकायदा ग्रुप जो है, क्या वो खत्म हो गया है ओसामा बिन लादेन के मरने पे? नहीं, तो इसका जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि अलकायदा एक संगठन नहीं रह गया है, यह एक विचारधारा बन चुकी है। जो वहाँ के इस ग्रुप में जो मेंबर हैं, जो इनके ग्रुप में एक्टिवेट मेंबर हैं या जिनको भर्ती किया जाता है, तो एक तरह से विचारधारा को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये नहीं कहा जाए कि ओसामा बिन लादेन कोई एक इंसान था। एक तरह से कहा जा सकता है कि उनके ग्रुप का हर एक इंसान ओसामा बिन लादेन है। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन के मरने से अलकायदा ग्रुप नहीं खत्म हुआ। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो है कि तहरीके तालिबान। तो तहरीके तालिबान ग्रुप की अगर बात की जाए तो ये हाईली मोटिवेटेड पाकिस्तान द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका पूरा संचालन पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे होता है। मतलब इसका पूरा जो एरिया है वो अफगान और पाकिस्तान के बॉर्डर के इर्द गिर्द होता है, और ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इन दिसंबर 2007 अबाउट 2007 में इस ग्रुप का इनॉग्रेशन हुआ था। मतलब एक तरह से करते थे, इनका शुरुआत किया था इन्होंने अपने ग्रुप का, और ये 13 ग्रुप का संगठन है। और इस समय जो करंट में 2013 से इस ग्रुप का जो मेन हैंडलर है मुल्ला फजलुल्लाह है, जो इसका मेन हैंडलर है। तो हम इतने सारे ग्रुप टेररिस्ट ग्रुप के डिस्कशन के बाद ये इसका क्रक्स जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आप सभी को पता होगा कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने तो जैसा कि अभी दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है। तो उसमें उन्होंने इंडिया का स्टैंड रखते हुए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उन्होंने इंडिया का स्टैंड रखते हुए अपनी बात को कहा है। तो उन्होंने जो टेररिज्म का है उसका एपी सेंटर पाकिस्तान को बताया है। और उन्होंने यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट अराउंड 6500 पाकिस्तानी नेशनल्स वेयर एमंग फॉरेन टेररिस्ट ऑपरेशन इन अफगानिस्तान एंड दैट पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा आर इंगेज इन ट्रैफिकिंग फाइटर्स इनटू द कंट्री। तो ये यूनाइटेड नेशन ने इंडिया का स्टैंड रखते हुए और अपनी बात रखा है कि जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा, ये सब तमाम आतंकी संगठन जो हैं वो एक तरह से पाकिस्तान में एक्टिव हैं और अलग अलग देशों में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपना पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और आप इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। तो इसी नोट के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।